नमस्कार दोस्तों, संदीप यादव जी के गुरु यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपनी बात चल रही है राजस्थान की ज्योग्राफी, और राजस्थान की ज्योग्राफी में हम राजस्थान का अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र चंबल नदी बेसिन की बात करें। लास्ट 2 क्लासेज और बना चुके हैं अपन नदी अपवाह तंत्र में। सबसे पहले क्लास में अपन ने राजस्थान की नदियों का एक बेसिक इंट्रोडक्शन डायग्रामेटिकल तरीके से देखा है, तो आप उस क्लास को भी जरूर जाके देखें। उसमें आपको लगभग सभी नदियों के बारे में पता चलेगा। दूसरी क्लास में अपन ने पढ़ा है चंबल नदी, तो चंबल नदी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो इससे पहले वाली क्लास आप जरूर देखिए। आज हम पढ़ेंगे चंबल की प्रमुख सहायक नदियां, और वो भी कौन से सिरे से मिलने वाली, दाएं सिरे से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां। फिर पढ़ेंगे बाएं सिरे से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां। तो आइए एक डायग्राम के माध्यम से हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। जितने भी नए विद्यार्थी, उनसे अनुरोध है कि वो एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, हार्टली रिक्वेस्ट कि बिल्कुल एक बार शेयर करें और थोड़ा सा हौसला आजमाइश जरूर करें। देखिए दोस्तों, ये हमारा राजस्थान है, समझने की कोशिश करना, क्लियर। और यहाँ पर अपन बनाएंगे चंबल और फिर उसकी सहायक नदियाँ क्रिएट करेंगे। ये अपने राजस्थान का मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से, ठीक है। ये राजस्थान का नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। हमने लास्ट क्लास में देखा था, ये गई विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत। अब सुनना ध्यान से, हमने देखा था ये महू क्षेत्र और ये जाना पाओ की पहाड़ियाँ, और यहाँ से निकाली थी हमने चंबल नदी, जो लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं। और उसका पूर्ण अध्ययन करने के लिए आप इसकी लास्ट क्लास देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, या वैसे भी देखोगे तो आपको इससे पहले वाली क्लास मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये गई आपकी चंबल नदी इस तरह से। और चंबल आप जानते हैं किसकी सहायक नदी है? यमुना की। तो ये आपके सामने कौन सी नदी निकल गई है? यमुना। और ये कौन सी नदी गई है? चंबल। क्लियर। अब ये चंबल नदी का दायां सिरा और ये चंबल नदी का बायां सिरा, बिल्कुल उद्गम स्थल पर आप खड़े होकर देखोगे तो ये दायां और ये बायां। आज की क्लास में हम चंबल नदी में दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, ये कोटा जिला है, ये झालावाड़ और ये बारां। अब सुनो, आज सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं काली सिंध नदी के बारे में। काली सिंध नदी, काली सिंध है, ये चंबल की सहायक नदी है। और कौन से सिरे से मिलने वाली? दाएं सिरे से मिलने वाली। तो पहली चीज ध्यान रखना, काली सिंध है ये चंबल की सहायक नदी। और कौन से सिरे से मिलने वाली? दाएं सिरे से मिलने वाले। क्लियर। अब सुनो, चंबल नदी के सॉरी काली सिंध के बारे में पहली चीज देखेंगे, इसका उद्गम स्थल। क्या पढ़ेंगे हम? इसका उद्गम स्थल। उद्गम स्थल। देखिए दोस्तों, चंबल की सहायक नदी काली सिंध नदी का उद्गम स्थल भी कौन से राज्य से होता है? मध्य प्रदेश राज्य से। और मध्य प्रदेश में ये देखो, ये जो क्षेत्र है देवास क्षेत्र, देवास क्षेत्र। क्लियर। और देवास क्षेत्र में ये हैं बांगली गांव की पहाड़ियाँ, और इस बांगली गांव की पहाड़ियों से उद्गम होता है काली सिंध नदी का। तो आपसे पूछा गया भाई काली सिंध नदी का उद्गम स्थल बताओ, तो आपने बताया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देवास क्षेत्र, और देवास क्षेत्र में बांगली गांव की पहाड़ियाँ। उद्गम स्थल के बाद एग्जामिनर जो अगली बात करेगा वो आपसे बात करेगा बहाव क्षेत्र को लेकर। बहाव क्षेत्र।
अब देखिए दोस्तों, इस काली सिंध नदी का हम भाव क्षेत्र देखने वाले हैं। ये बह रही है मध्य प्रदेश में, तो आपको पता चल गया एक तो मध्य प्रदेश में बहती है, मध्य प्रदेश के बाद ये अपने राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान में ये झालावाड़ जिला, झालावाड़ के बाद ये जाती है बारा में और बारा के बाद जाती है कोटा में और कोटा में जाकर ये किस में मिल जाती है, चंबल में। तो इसका भाव क्षेत्र एक तो मध्य प्रदेश और दूसरा राजस्थान, दो राज्यों में बहती है। और राजस्थान के संदर्भ में बहाव क्षेत्र की बात करता है तो राजस्थान के 3 जिलों में, कितने जिलों में, 3। एक तो ये जिला झालावाड़, एक बारा और एक कोटा। क्लियर? इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कौन कौन से ज़िले में। अब यहाँ से बनने वाले 2 क्वेश्चन और हैं। काली सिंध नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ होता है और इसका चंबल नदी में विलय कहाँ होता है। सुनो, एक क्वेश्चन तो क्या पूछता है, काली सिंध का राजस्थान में प्रवेश, सबसे पहले इसका जवाब देते हैं। तो काली सिंध नदी राजस्थान में यहाँ प्रवेश करी है। जिला पूछा तो आपने बताया झालावाड़ और स्थान पूछा तो रायपुर, और रायपुर के पास बिंदा गांव। क्लियर? अक्सर एग्जाम में रायपुर पूछा जाता है। तो आपने देखा प्रवेश झालावाड़ और झालावाड़ में रायपुर, और गांव पूछे तो बिंदा गांव। क्लियर? अब देखो ये चंबल में कहाँ विलय होती है, चंबल में इसका विलय, और जो स्थान जहाँ विलय होती है उसे बोलते हैं मुहाना। क्या बोलते हैं? एक तो उद्गम स्थल जहाँ निकलती है उसे उद्गम स्थल, जहाँ एंड होता है उसे क्या कहते हैं, मुहाना। तो इस नदी का मुहाना है वो कोटा जिले में, और नानेरा गांव, नानेरा गांव, तो इसका मुहाना है वो कोटा में नानेरा गांव। क्लियर? तो उद्गम स्थल और बहाव क्षेत्र दोनों चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब सुनो ध्यान से, काली सिंध का भी ये कौन सा सिरा, दायां सिरा, इसकी कुछ सहायक नदियां वो पढ़ते हैं और ये बायां। इस काली सिंध की दाईं ओर से मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो काली सिंध की, काली सिंध की दाईं ओर से, दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख, ये याद रखना है, प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, ऐसे पूछा गया। तो दोस्तों आपका जवाब यहाँ पे क्या रहेगा, ये गई, नाम है इसका परवन नदी। कौन सी नदी है, ये गई परवन नदी। ध्यान रखना, आपने जवाब दिया परवन नदी। हाँ देखो, 2-4 बातें इस परवन नदी के बारे में भी करते हैं। क्लियर? ये परवन नदी है, ये मालवा के पठार से निकलकर और अपने राजस्थान में झालावाड़, बारा और कोटा 3 जिलों में बहती है, बिल्कुल काली सिंध के पैरेलल, इसके समानांतर। और कोटा जिले में रामगढ़ नामक स्थान पर, रामगढ़ नामक स्थान के ऊपर आकर ये चंबल में मिल जाती है। तो दोस्तों आपने देखा परवन काली सिंध की सहायक नदी है, दाईं ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल भी मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से होता है, और ये नदी राजस्थान के 3 जिलों में बहती है, झालावाड़, बारा और कोटा। और कोटा में रामगढ़ नामक स्थान पर आकर किसमें मिल जाती है, काली सिंध में मिल जाती है। क्लियर? इसके बारे में 2 चीज़ें याद रखना। बारा जिले में जो शेरगढ़ अभ्यारण्य है,
शेरगढ़ अभयारण्य है। इस शेरगढ़ अभयारण्य को सांपों की संरक्षण स्थली कहते हैं, संरक्षण स्थली कहते हैं। ये जो शेरगढ़ अभयारण्य है ये कौन सी नदी के किनारे विकसित हुआ है? आप क्या कहोगे? कौन सी नदी है? फटाफट जवाब दीजिए। ये चंबल की सहायक नदी बाईं ओर से मिलने वाली, क्या कहोगे? परवन। एक चीज। दूसरा, इसी नदी के किनारे बारां जिले में शेरगढ़ दुर्ग स्थित है। कौन सा दुर्ग स्थित है? शेरगढ़ दुर्ग। क्लियर? याद रहेगी बात। अब सुनो, याद रखना, इसी परवन के पैरेलल एक परवन की भी सहायक नदी है, और ये झालावाड़ में परवन में मिल जाती है, और वो नदी कौन सी है? निवाज। निवाज नदी। तो याद रखना, निवाज किसकी सहायक है? परवन की। परवन किसकी सहायक है? काली सिंध की। काली सिंध किसकी सहायक है? चंबल की। चंबल किसकी सहायक है? यमुना की। और यमुना किसकी सहायक है? गंगा की। क्लियर? तो ध्यान रखना, निवाज किसकी सहायक नदी है? परवन नदी की सहायक नदी है। अब सुनो, ये परवन नदी का दायां सिरा, काली सिंध नदी का दायां सिरा। इस काली सिंध नदी में दाईं ओर से भी मिलने वाली एक सहायक नदी है, उसका भी नाम आपको याद रखना है, और वो नदी है आहू नदी। कौन सी नदी? आहू। देखिए, ये आदि स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, नहीं मैं इसको हटा देता हूं एक बार। इन चीज़ों को समझते चलो डायग्राम में, और दिमाग में सेट रखो। बात बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगी। इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है कि जो बात समझ में आपको नहीं आएगी। अब सुनो भैया ध्यान से, दाईं ओर से काली सिंध की सहायक नदी है आहू नदी है। आहू नदी, ये आहू नदी भी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत के इन दक्षिणी ढालों से, सुसनेर गांव से, सुसनेर गांव मध्य प्रदेश में, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? आहू। और ये आहू किसकी सहायक है? सहायक नदी। तो आप क्या कहोगे? काली सिंध की। अब देखें इस आहू का बहाव क्षेत्र, तो इस आहू नदी का बहाव क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान, और राजस्थान में केवल इसका बहाव क्षेत्र है वो झालावाड़ जिले में। ठीक है, तो दो राज्यों में मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसका बहाव क्षेत्र केवल झालावाड़ जिले में। कौन से जिले में? झालावाड़ जिले में। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई है। अब सुनो, ये आहू नदी झालावाड़ में जहाँ पर जाकर इस काली सिंध में मिलती है, इन काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर यहाँ पर गागरोन दुर्ग बना हुआ है। गागरोन दुर्ग। तो ध्यान से सुनना, काली सिंध प्लस में आहू, इन नदियों का होता है संगम, मिलन, और ये कौन से जिले में है? झालावाड़ जिले में। और इनके संगम पर गागरोन दुर्ग बना हुआ है। गागरोन दुर्ग है, ये एक जल दुर्ग है। उस दुर्ग को जल दुर्ग कहते हैं जो लगभग चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो। दोस्तों, गागरोन दुर्ग के बारे में बताया गया है कि ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसकी नींव नहीं रखी गई। ये सीधा चट्टान के ऊपर बनाया गया दुर्ग है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसकी नींव नहीं रखी गई? गागरोन दुर्ग खिच्ची वंश का ये दुर्ग है। यहाँ पर लंबे समय तक खिच्ची वंश ने शासन किया है। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये तो गई आपकी आहू, और एक
आहू की भी सहायक नदी है, उसका नाम याद रखना, आहू की सहायक नदी है पीपलाद। पीपलाद जो झालावाड़ में निकलती है और झालावाड़ में ही बहती हुई और किस में मिल जाती है, इस आहू में मिल जाती है। झालावाड़ में पंच पहाड़ के पास से निकलती है और झालावाड़ में बहती बहती ये झालावाड़ में ही किस में मिल जाती है, आहू में। तो ध्यान रखना, पीपलाद किसकी सहायक नदी, आहू की। क्लियर। तो यहाँ पे आपने एक आहू नदी देखा है और ये दुर्ग के बारे में बात की है। अब देखो, सुनो ध्यान से, एक नदी और देखते हैं जो काली सिंध में मिलती है, उसकी सहायक नदी है दाईं ओर से आकर मिलने वाली, और आपने उसका नाम भी पढ़ा होगा। हाँ दोस्तों, देखिए ध्यान से, आपने नाम सुना होगा चंद्रभागा नदी। कौन सी नदी, चंद्रभागा नदी। ये चंद्रभागा नदी है, ये झालावाड़ से निकलती है और झालावाड़ में बहती हुई झालरा पाटन के पास काली सिंध में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, काली सिंध में। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, चंद्रभागा ये काली सिंध की सहायक नदी, काली सिंध की सहायक नदी है और इसका बहाव क्षेत्र केवल कौन से ज़िले में है, झालावाड़ ज़िले में है। और ये झालावाड़ में झालरा पाटन के पास किस में मिल जाती है, काली सिंध में मिल जाती है। और इसी चंद्रभागा नदी के किनारे हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा पशु मेला चंद्रभागा पशु मेला लगता है। तो चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ जिले में कौन सी नदी के किनारे लगता है, तो आप कहोगे चंद्रभागा, और ये हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो ध्यान से सुनो, ये तो अपन ने बात की है काली सिंध और उसकी कुछ सहायक नदियों को लेकर। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ चंबल की सहायक नदियाँ पढ़ते हैं और इनको मैं हटा देता हूँ, ये आपने देख ली है। तो दोस्तों इनको समझते रहो और धीरे धीरे समझोगे तो बातें बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएंगे। साथ साथ नोट्स बनाते रहो, अच्छे तरीके से नोट्स बनाओ, और सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में। ये देखो, ये आपका 12 जिला। अब सुनो, बात करेंगे अपन पार्वती नदी। पार्वती नदी किसकी सहायक है, आपने अच्छा जवाब दिया, चंबल की। किसकी सहायक नदी है, चंबल की। अब इस पार्वती नदी का आपसे पूछे सबसे पहले उद्गम स्थल, उद्गम स्थल। तो देखिए दोस्तों, पार्वती नदी का उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश में। कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश में। कौन सी पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, और यहाँ पर है ये सेहोर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, सेहोर क्षेत्र। तो उद्गम स्थल आपसे पूछा, आपने बताया मध्य प्रदेश, विंध्याचल पर्वत, सेहोर क्षेत्र। क्लियर। उद्गम स्थल के बाद आपसे बात करता है बहाव क्षेत्र। देखिए दोस्तों, इसका बहाव क्षेत्र ये मध्य प्रदेश में बह रही है। कहाँ बह रही है, मध्य प्रदेश में। फिर ये आ गई राजस्थान के 12 जिले में, और 12 जिले में इस तरह से बह रही है। फिर वापस मध्य प्रदेश में आ जाती है, और मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर, और यहाँ राजस्थान का जिला है सवाई माधोपुर, इनकी सीमा पर यहाँ आकर ये किस में मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। तो ध्यान से सुना, इसका भाव क्षेत्र मध्य प्रदेश और राजस्थान में केवल 12 जिले में। ठीक है। अब सुनो, इसका यहाँ 12 जिले में राजस्थान में प्रवेश पूछे, 12 जिले में राजस्थान में इसका प्रवेश कहाँ है, तो क्या कहोगे,
करियाहट नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर? करियाहट नामक स्थान पर 12 जिले में पार्वती नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर सवाई माधोपुर जिले में पालिया गांव में आकर ये चंबल में मिल जाती है। अब सुनो दोस्तों, ये जो पार्वती नदी है ये 12 जिले में ग्रिड नुमा आकृति में बहती है। ग्रिड नुमा आकृति में बहती है। ग्रिड नुमा आकृति है, वो जाली नुमा भी बोल सकते हैं इसको, जाली नुमा। इस तरह से ये नदी ऐसे बहती है, इस तरह से जाली बनाती है, यानी कि बीच बीच में चट्टानें आ जाती हैं, तो ये बीच बीच में आपको ऊपर उठे हुए भाग, जो चट्टानी भाग देखेंगे, जाली नुमा। यानी कि ये अमेजन नदी की समान बहती है। ये क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की कौन सी नदी है वो अमेजन नदी की तरह से ग्रिड नुमा आकृति में बहती है? आप क्या कहोगे? पार्वती नदी। क्लियर? तो ये पार्वती नदी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाने वाले थे। इसके बाद चंबल में दाईं ओर से मिलने वाली एक और सहायक नदी है कुन्नू नदी। उसको समझने की कोशिश करते हैं। 2 लाइन की बातें, उसमें ज़्यादा लंबी बातें नहीं है। कौन सी नदी? कुन्नू नदी। देखिए दोस्तों ध्यान से, कुन्नू नदी ये मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत और ये गुना क्षेत्र है, गुना क्षेत्र है। यहाँ से उद्गम होता है कुन्नू नदी का। ये यहाँ से बहती राजस्थान के केवल 12 जिले में बहती है, वापस मध्य प्रदेश में आती है और मध्य प्रदेश में करौली जिले की सीमा पर जाकर ये किस में मिल जाती है? चंबल में। तो ये कौन से जिले की सीमा पर गई? करौली जिले की सीमा पर। तो ध्यान रखना, ये चंबल और इसके दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ थी, जिनका यदि आप एक डायग्राम बनाते हैं तो इस तरह से बन के आता है आपके सामने। चंबल, काली सिंध, परवन, निवाज, आहू, पीपलाद, चंद्रभागा, पार्वती, कून, ये नदियां हैं दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां। समझने की कोशिश करना। यहाँ से बनने वाले जो भी, हाँ, मैंने इनके ऊपर बनने वाले जो भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, उनको लेकर बात नहीं की है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन इसमें बाईं ओर से, ये तो दाईं वाली पढ़ ली, बाईं ओर से मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।